वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 दिसंबर 2025 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यूपीएसआई 2025 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, वीडियो क्लासेस दी जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक होगी। कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल का कोर्स है वह 499 रुपये में है और जो टेस्ट सीरीज का बैच है वह सिर्फ, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वह 99 रुपये में है। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन सी राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की गई है? तो जो पहल शुरू की गई है वह है आपकी सरदार @150 यूनिटी मार्च, 150 यूनिटी मार्च। इसका बी ऑप्शन सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी राष्ट्रीय एकता दिवस की, और यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। और इनकी जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो स्थापित की गई है केवड़िया, गुजरात में, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और 150वीं जयंती मनाई गई है 2025 में और इसके लिए पहल शुरू किया गया है सरदार @150 यूनिटी मार्च। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, हाल ही में किस संगठन ने अपनी ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो क्लास रिपोर्ट 2025 जो जारी किया गया है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 8 दिसंबर को। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी सही है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादन में भारत किस स्थान पर है विश्व स्तर पर? तो भारत 7वें स्थान पर है दुनिया में कॉफी के उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर है। और टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का भारत जो है 3.5% जो है योगदान करता है कॉफी उत्पादन में। और भारत में जो मुख्य रूप से कॉफी उत्पादन होता है उसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं सबसे बड़े राज्य हैं कॉफी उत्पादन के। और कुल उत्पादन में देश के कुल उत्पादन में इनकी जो प्रतिशत है वह 96%, इन तीनों का, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का। तो इसका सी ऑप्शन सही है। भारत दुनिया में 7वें स्थान पर है कॉफी उत्पादन में। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए मोबाइल में कौन सा ऐप इंस्टॉल करने का निर्देश जारी किया है? तो यह जो ऐप है वह है संचार साथी। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि इसको लेकर जो है काफ़ी बवाल हुआ था, विरोध हुआ था इसका इंस्टॉल करने के लिए, और सरकार जो है इससे बैकफुट भी आ गई थी। तो यह जो ऐप है वह संचार साथी है। इसका जो लोगो आप देख लीजिए यही है। इसका ए ऑप्शन सही है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति NSFI 2025 से 30 हाल ही में किसने जारी किया है? तो वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति जो जारी किया गया है वह RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा जारी किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। CAPF के लिए 30वीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में ट्रॉफी किसने जीती है? तो यह CISF ने जीती है। प्रतिवर्ष दास्ता उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है।
1 दिसंबर 2025 से सिंगापुर के सरकारी निवेशक टेमासेक होल्डिंग्स ने किसे भारत के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह पीयूष गुप्ता को नियुक्त किया गया है भारत के लिए अध्यक्ष के रूप में टेमासेक होल्डिंग ने। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है? तो भारतीय जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, इस जोड़ी ने जो है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है। इसका ए ऑप्शन सही है। विराट कोहली ने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए किसी भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर जो है सबसे किसी एक इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने अपना 52वां शतक लगाया है और यह अभी हाल ही में रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया मैच है, उसी में यह रिकॉर्ड बना है। नवंबर 2025 में डॉक्टर हिफजुर रहमान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इन्हें लीबिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। रियल टाइम मॉनिटरिंग और भुगतान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकिंग कनेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, एनबीबीएल के द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किसके महाकाव्य मृत्युंजयी का लोकार्पण किया गया है? तो यह मृत्युंजयी जो महाकाव्य है यह भागवत झा आजाद का है और इसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है। नवंबर 2025 में किस देश के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने देशव्यापी सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किया है? केन्या में, लीबिया में, नाइजीरिया या युगांडा? तो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने देशव्यापी सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किया है नवंबर 2025 में। इसका ऑप्शन सी सही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत मेगा ट्रांसनेशनल मेथाफेटामाइन कार्टेल गैंग का भांडाफोड़ किया है? तो यह जो संयुक्त ऑपरेशन किया गया है एनसीबी और दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्रिस्टल फोर्ट्रेस, इसका बी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट पहुंच गई है? तो भारत की जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता है वह 5.05 लाख मेगावाट पहुंच गई है और इसमें जीवाश्म ईंधन के स्रोत से जो उत्पादित बिजली है वह आपका 2,45,600 मेगावाट उत्पादित है और गैर जीवाश्म ईंधन से स्रोत से जो उत्पादित बिजली है वह 2,50,643 मेगावाट है। इसका ए ऑप्शन जो है वह सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपनी नज NUDGE पहल का कौन सा चरण औपचारिक रूप से शुरू किया, जिसका उद्देश्य विदेशी संपत्ति रिपोर्टिंग पर स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार करना है? तो नज पहल का जो है दूसरा चरण लॉन्च किया गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। इंडिया ग्लोबल फोरम ने दुबई में आयोजित IGF मिडिल ईस्ट 2025 के दौरान भारतीय ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है? तो यह 250 मिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 4 दिसंबर 2025 का जो करंट अफेयर था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं।
3 दिसंबर का जो करंट अफेयर था उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 दिसंबर 2025 को किसने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह तेजवीर सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। नवंबर 2025 में किस देश के प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर टॉम स्टॉपर्ड का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह ब्रिटेन के थे। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में कौन सा राज्य ऊन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो राजस्थान जो है ऊन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट एज मेरठ का शुभारंभ किया? तो यह जयंत चौधरी के द्वारा किया गया। 28 नवंबर 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किस शहर में आयोजित ऊपरी गंगा समीक्षा समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो यह नोएडा में आयोजित की गई थी बैठक। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इस एल्बम के गायक कंपोजर कौन है? तो यह सिद्धांत भाटिया है। कोसम इनाम गांव उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन के रूप में विकसित कर रहा है? तो यह कौशाम्बी में स्थित है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पुराने निष्क्रिय बैंक के खातों में जमा बिना दावे वाली रकम को सही मालिकों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह आपकी पूंजी आपका अधिकार लॉन्च किया गया है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 27 नवंबर 2025 तक कितने गीगावाट क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो यह 1 गीगावाट है। हाल ही में सरकार ने समुद्री खाद्य और काजू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात के रूप में नामित किया है? तो यह कर्नाटक का है। 2 से 15 दिसंबर तक भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो केरल में आयोजित किया गया। असम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने किस शहर में देश के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है? तो यह तिरुवनंतपुरम में किया है। किसने F1 कतर ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो यह मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने IPL से संन्यास की घोषणा किया है? तो यह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह प्रेम कुमार को चुना गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसने वाटर पॉजिटिव का दर्जा हासिल किया है? तो यह दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। BSF के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? यह प्रवीण कुमार ने संभाला है। किसने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह डॉक्टर केनिची इगा के द्वारा जीता गया है। तो यह 3 दिसंबर का ऑनलाइन करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।